प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के निधन पर परिवारों को शोक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जिन परिवारों के नाम संदेश भेजा है उनमें लखनऊ के प्रदीप भार्गव, कासगंज के पूर्णेंद्र प्रताप सिंह, झांसी की प्रियंका सोनी और कानपुर के सौरभ वाजपेयी का नाम शामिल है। पीएम मोदी ने चारों ही परिवारों को पत्र लिखकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही परिवार का ढांढस भी बधाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसमें झांसी की प्रियंका हैं, कानपुर के सौरभ हैं, कासगंज के पूर्णेंद्र हैं और लखनऊ के प्रदीप हैं। सभी के परिजनों को भेजे शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन लोगों के जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है और इनके सदैव जो उच्च विचार थे और जो उनका पार्टी के लिए समर्पण था उसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनकी स्मृतियां हमारे साथ हमेशा रहेंगी और ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को ये पत्र लिखना सीधा एक राजनीतिक संदेश देता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितनी संवेदना रखते हैं और कैसे वो सीधे जुड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी अकेले लड़ेगी और साथ ही मायावती ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को गलत बताया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को पूरी तरीके से गलत बताया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी व बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक व तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा चुनाव या आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। दरअसल बीजेपी के 17 प्रत्याशियों ने बिना किसी चुनौती के चुनाव को जीत लिया, तो वहीं इटावा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, जिसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग 29 जून को नामांकन वापसी की तारीख बीत जाने के बाद यहां के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देगा। अब 57 जिलों के लिए 136 प्रत्याशियों के बीच 3 जुलाई को वोटिंग होगी। उधर बीजेपी की जीत पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। एसपी का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो बीजेपी के 17 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने निर्विरोध तरीके से इस चुनाव को जीत लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया और इसके दुरुपयोग के तहत ही बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है निर्विरोध तरीके से, लेकिन इन सब के बीच अब तक जो 17 सीटों की तस्वीर सामने आई है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध तरीके से चुनाव जीत लिया है। हालांकि बीजेपी जिला पंचायत चुनाव में